केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे एयर इंडिया दुबई से 191 लोगों को लेकर आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया था। जानकारी के मुताबिक यह विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और इस विमान दुर्घटना में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। केरल के कोझिकोड विमान हादसे के बाद देश गमगीन हो गया है। विमान के जानकार और पेशे से इंजीनियर 45 वर्षों से जुड़े इंदौर के मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने न्यूज 29 इंडिया के संपादक आशुतोष द्विवेदी से केरल के कोझिकोड में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर विशेष चर्चा की। इस दौरान प्रदीप जोशी ने बताया कि पूरे हादसे का जिम्मेदार मौसम ही रहा है। रनवे पर बरसात के कारण पानी की एक परत जैसी बन जाती है, जिससे भारी भरकम विमान के ब्रेक नहीं लगने के कारण फिसल जाता है। जब ये जानकारी विमान पायलट को थी तो उसने विमान को नहीं उतारना चाहिए था। पायलट की सूझबूझ से ये विमान हादसा टल सकता था। दरअसल इंदौर के मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने बताया कि इस फ्लाइंग क्लब से भारत के लिए तकरीबन 40% पायलट निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। कल जिस तरीके से केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसलकर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसकी वजह से कई लोगों की जानें यात्रियों की गईं, कई लोग उसमें घायल हुए और कई लोग अभी भी अति गंभीर रूप से घायल हैं। एयर इंडिया के विमान जिस तरीके दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें कहीं ना कोई कमी जरूर रही होगी। क्या कारण रहे, उन कारणों को जानने के लिए आज हम एमपी फ्लाइंग क्लब के अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी से इसके बारे में जानकारी लेने आए हैं और उनसे समझते हैं कि ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से हुई घटना और आगे ना हो, इसके बारे में पूर्णतः वो हमको बताएंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप मुझे बताइए कि जो कल केरल में जिस तरीके की दुर्घटना हुई जी, उसका क्या कारण रहा होगा? द्विवेदी जी, एक सेफ फ्लाइंग के लिए हम 4-5 फैक्टर्स या कंपोनेंट्स को आवश्यक मानते हैं, जिसमें से एक है, हम शुरुआत करते हैं पायलट्स, दूसरा है रनवे, मौसम या वेदर, एक है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और कुछ 1-2 चीज़ें इसमें की और हैं जो महत्वपूर्ण हम मानते हैं सेफ फ्लाइंग के लिए। इन सारे कंपोनेंट्स का सही रूप से चलना, काम करना और एक दूसरे के साथ में तालमेल होना एक सेफ फ्लाइंग के लिए ज़रूरी है। कल के दुखद दुर्घटना में मुख्यतः जो अपराधी नज़र आता है वो है मौसम, और उस मौसम की वजह से, बारिश की वजह से बहुत से लोग जानते हैं जैसा सड़कों पे पानी भर जाता है, रनवे के ऊपर भी पानी की एक पतली सी परत हो जाती है, और जब उसके ऊपर हवाई जहाज़ एक इतनी भारी मशीन जब वो लैंड करता है तो उस हवाई जहाज़ के टायर और रनवे की सरफेस के बीच में पानी की पतली परत आ जाती है। ये परत हवाई जहाज़ को सही रूप से ब्रेक लगाने में मुश्किल पैदा करती है। इसको हम लोग एक्वा प्लानिंग कहते हैं। इससे संभालना काफ़ी मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो कल एयरक्राफ्ट के साथ एक मुख्य रूप से यही हुआ, एक्वा प्लानिंग हुई, वो ब्रेक सही रूप से लगा नहीं सके और वो जहाँ उनको रुकना था वहाँ ना रुकते हुए आगे तक चले गए, और जो घाटी आती है गॉर्ज, उसमें आकर के एयरक्राफ्ट गिर गया और टूट गया। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी है कि जब मौसम ख़राब था और पायलट्स को जब शुरू में लग गया इस चीज़ के लिए कि ये मौसम ख़राब है और कुछ कर सकते हैं, तो हम इसलिए मान सकते हैं कि पायलट ने पहले रनवे का जो एक सिरा था, जिसको हम लोग टेक्निकली 28 कहेंगे, उन्होंने 28 से आने का 1-2 बार प्रयास किया और वो उसमें सफल नहीं हुए। इन्होंने उस सिरे को छोड़ करके दूसरे सिरे से आए जिसको 10 कहा गया है, और 10 से आके लैंड किया। जिस कोझिकोड का जो रनवे है वो भी अपने आप में सामान्य हालतों में भी चैलेंज
देता है पायलट्स को लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए, क्योंकि उसकी लेंथ तो ठीक है लेकिन वो टेबल टॉप पर बना हुआ है, उसके दोनों तरफ सिरों पे घाटियाँ हैं जो एक चैलेंज देता है। ख़राब मौसम में ये चैलेंज और बढ़ जाता है। अब पायलट जिसको 28 सिरे से आना था, जहाँ लैंड करते हैं वहाँ पर रबर बार बार जब टच होकर रनवे पे वहाँ पर रबर सरफेस कंटेमिनेट कर देता है, और पायलट जब उस पे से ना आते हुए जब 10 साइड से आया तो वो थोड़ा सा ओवरशूट किया उसने जहाँ से टच करना था उसके आगे आगे टच किया। हम ये मान सकते हैं ये पहली गलती थी और ये मौसम की वजह से हुई। और तो पायलट को रनवे की आधी करीब करीब लेंथ तो मुझे लगता है मिली ही नहीं, और बाकी लेंथ भी उसको ब्रेक लगाने के लिए अपर्याप्त थी क्योंकि हाइड्रोप्लेनिंग हो रहा था। तो ये दो मुख्य कारण थे। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते थे या भविष्य में हम ध्यान रखें, तो उसमें ख़ास चीज़ ये थी कि अगर कल की घटना के समय जब इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे, जो बहुत एक्सपीरियंस पायलट, डेकोरेटेड पायलट्स हैं, उनको चाहिए था या तो खुद निर्णय लेते या उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फोर्स करना चाहिए था वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए। तो इन्होंने उनको डाइवर्ट क्यों नहीं किया? अगर सिर्फ डाइवर्ट कर देते तो कल की ये घटना शायद नहीं होती। क्या पायलट्स के पास में फ्यूल की कमी थी? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कुछ गलती हो गई? और अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को थोड़ी भी शंका होती कि ये कुछ दुर्घटना हो सकती है तो वो उतनी देर में उस रिस्क को एंटिसिपेट करके वहाँ पे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तक रनवे के आसपास भेज देते हैं ये लोग, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि पायलट्स ने ये डिसीजन खुद ने ले लेना चाहिए था डाइवर्ट करने का, मौसम को ख़राब देखते हुए और पानी को सरफेस को देखते हुए, सरफेस कंटेमिनेशन को देखते हुए, और कुछ या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको फोर्स करना था कि आप लैंड मत कीजिए, तो शायद ये घटना नहीं होती। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।